नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी सेहत का और अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो भाई, जैसा कि वादा किया था कि जल्दी से जल्दी हम सर्वे फॉर्म भरवाया गया था और जल्दी-जल्दी से वादा किया गया था कि जल्दी ही आपको कट ऑफ से रूबरू कराएँगे, तो उसी को लेकर आ गए हैं आपके पास। ठीक है? एसएससी स्टेनो 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है? ठीक है भाई? उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपके बहुत सारे कमेंट्स थे, ठीक है? जिसमें आपके ही किसी न किसी सीनियर ने आपको रिप्लाई कर रखा होगा, ठीक है? अगर कोई ऐसा बच्चा रह गया है जिसके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं गया है, वो आज शाम तक हमारे चैनल के जो हमारी टीम है, कंटेंट टीम है, उसकी तरफ से चला जाएगा। ठीक है भाई? जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं। उससे पहले शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जब मैंने पहली स्टेनो की वीडियो बनाई थी, तब मैंने बोला था कि भाई एसएससी स्टेनो में स्टेनो ही सबसे ज़्यादा मुश्किल 3 से 4 महीने में करनी। देखो, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई। ठीक है? मतलब इम्पॉसिबल वर्ड का 90% तो 100% मीनिंग है। 10% वो है जो भाई मांझी जी की तरह, जैसे उन्होंने पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। वो 10% वाले बच्चे अलग होते हैं थोड़े। ठीक है? तो लेकिन जो दुनिया चलती है वो मैक्सिमम 90% वाली चीज़ों पे चलती है, तो मुश्किल हो जाती है 3 से 4 महीने में, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर लेना, ठीक है? और फिर अब आपके अच्छे मार्क्स होंगे, तो आप जल्दी-जल्दी में अपनी रूटीन ख़राब करोगे, सब चीज़ ख़राब करोगे, तो चीज़ें आपके हित में नहीं चल पाती हैं। इसलिए बोला जाता है कि भाई 3 से 4 महीने में स्टेनो सीखना बहुत मुश्किल है। आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो डाटा मिला है, डाटा के अकॉर्डिंग क्या हुआ है। हमारे डाटा को 1,500 लोगों ने भरा था। ठीक है? 6,500 व्यूज़ गए थे, 1,500 लोगों ने। हर एक बंदे की हमने आंसर की चेक की है, और उनमें से 1 या 2 एंट्री हमको हटानी पड़ी जिन्होंने गलती से कोई और लिंक पेस्ट कर दिया है। ठीक है भाई? सभी के लिंक खोल-खोल के बाकायदा वेरीफ़ाई किए गए हैं टीम के द्वारा। ठीक? सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी मतलब जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, मतलब अदर जो हमारे मार्क्स कैलकुलेट करने वाले प्लेटफ़ॉर्म हैं, कोई भी हो, उन पर क्या चल रहा है शिफ्ट वाइज़ स्कोर, क्योंकि उनके पास है भाई कम से कम 30 से 35 हज़ार का डाटा, और 1,500 का हमारे पास है, तो दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे एक साथ। ठीक है? ये 1,500 हमने खुद ने वेरीफाई किया है, उसमें से 2 एंट्री हमने हटाई थी। ठीक? मात्र 2 एंट्री, बाकी सभी बच्चों ने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपनी आंसर की के साथ लिंक भी पेस्ट किया था, और सभी आंसर कीज़ को बाकायदा वेरीफाई किया गया। सबसे पहले देखेंगे कि शिफ्ट वाइज़ आपका स्कोर क्या चल रहा है। ठीक? 10 की शिफ्ट 1 में आप देख के चलेंगे 108.4, 10 की शिफ्ट 2 में देखेंगे 108.4, मतलब ये दोनों एप्रॉक्स चली हैं। ठीक है? अगर इसमें इंग्लिश हार्ड हुई है, तो इसमें रीजनिंग हार्ड हो गई है, मतलब दोनों बैलेंस होके चली हैं। ठीक? 10 की थर्ड शिफ्ट में एकदम सडन चेंज आया है, और ये एवरेज पहुंचा है 111। ठीक? फिर 11 की फर्स्ट शिफ्ट देखो भाई, 109, सेकंड शिफ्ट देखो 103, ये अभी तक की हार्डेस्ट शिफ्ट चल रही है। ठीक? और ये 11 की थर्ड शिफ्ट 108। इसमें मेरे को लग रहा है कि 11 की थर्ड शिफ्ट में डाटा जो है वो कम कलेक्ट हुआ है। ठीक है? इसमें और फ्लक्चुएशन आएगा, ये थोड़ी और लो जाएगी। ठीक है? सबसे पहले मैं एक बार बता दूं, सभी चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं, कोई मेरे कह देने से आपकी कट ऑफ नहीं बन जाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपको, और डाटा के बेस पर ही आपको एक एश्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है भाई? कि यहाँ तक, इस हद तक आप अपनी स्टेनो को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर इससे कम नंबर है तो भाई आप 2025 की तैयारी करो। जैसे कि आपको पता ही है, 8 एक महीने में आपका दोबारा से एग्जाम है। ठीक? ये है आपका भाई शिफ्ट वाइज स्कोर। ठीक? सभी को ये सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। ठीक? आगे देखेंगे कैटेगरी वाइज स्कोर। ठीक है? मतलब जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते होंगे, जिस भी कैटेगरी में आप होंगे, उस कैटेगरी में बच्चों ने कितना स्कोर करा है, उस स्कोर का एवरेज क्या है। देखो, यू आर सारी 6 की 6 शिफ्ट को इंक्लूड किया गया है। यू आर, जितने भी यू आर बच्चों ने पेपर दिया है, उसमें 113, देख रहे हो भाई, 113 नंबर आपके ये एवरेज चल रहे हैं, एवरेज मार्क्स हैं। इससे कम भी हैं, ज़्यादा भी हैं, लेकिन ये एवरेज है। ठीक है? और आप देखोगे कोई भी कट ऑफ लगती है, वो एवरेज से 2-4 नंबर ऊपर ही लगती है। ठीक है? बिल्कुल एवरेज के आसपास ही लगी। ठीक? ओबीसी देखो 107 भाई, ईडब्ल्यूएस यूआर से ज़्यादा। ठीक है? बहुत हाइलाइटेड पॉइंट है ये। ठीक?
SC 99 और ST 90। ठीक, ये आपका कैटेगरी वाइज स्कोर चल रहा है इस समय। ठीक, अब आगे चलते हैं भाई, टोटल एवरेज क्या चल रहा है भैया, ये बताओ। टोटल मतलब 6 की 6 शिफ्ट का और सभी कैटेगरीज, भाई वो चल रहा है 108, इसको आप 109 भी ले सकते हो, 108 पॉइंट समथिंग। ये आपका टोटल एवरेज चल रहा है, 108.14। अब चीज़ें कैसे वर्क करेंगी भाई, एक्यूरेसी मैटर करती है, कुछ हद तक करती है, लेकिन 10% ही मैटर करती है। और ये जो कही सुनी बातें हैं कि भाई एक्यूरेसी होगी तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कोई फायदा नहीं है भाई। शिफ्ट में आपका एवरेज ही बता पाएगा कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। जैसे कि आपकी शिफ्ट का अगर 115 नॉर्मल एवरेज है और आपके खुद के मार्क्स 107, 106, 105 है, ठीक है, या 107 है, नॉर्मलाइजेशन का आपको सबको इफेक्ट मिलेगा, सबको 10-10 नंबर मिलेंगे आपको भाई। वो 10 नंबर इसको मिलेंगे जो 115, यानी आपकी एवरेज से फालतू हैं उसके नंबर। अगर आपके एवरेज से ही कम नंबर है ना, तो यही चीज़ जो सबको 10 मिले हैं वही आपको 7 मिलेंगे। क्यों? एक पेनल्टी पड़ती है कि आपके एवरेज से भी कम नंबर। ठीक भाई, तो ये चीज़ एक आपको समझ में आई होगी कि एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, शिफ्ट का एवरेज मैटर करता है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर हमने रात भर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है। उस बेस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इस बार पिछली साल की तरह 8-8, 10-10 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा, जैसे कि पिछली बार 2-3 शिफ्टों में ऐसा देखने को मिल गया था। लेकिन इस बार बहुत बैलेंस पेपर था, किसी की रीजनिंग हार्ड हुई है तो किसी इंग्लिश हार्ड हो गई, ठीक है, किसी की जीएस हार्ड हुई तो उसकी रीजनिंग इजी हो गई। बिल्कुल बैलेंस है, एक्सेप्ट 11 की सेकंड और 11 की थर्ड, ये 2 शिफ्ट हैं, में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिले। तो 10 दिसंबर की 3 शिफ्ट हुई हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। उसमें कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे? फर्स्ट में मिलेंगे भाई 3 से 4 नंबर, सेकंड में 4 से 5 नंबर और थर्ड में 1 से 2। और ऐसा भी हो सकता है 10 की थर्ड को मिले भी ना। आगे देखते हैं भाई, आगे आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम 11 दिसंबर की। ठीक, 11 दिसंबर की शिफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें फर्स्ट वाली को 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, सेकंड वाली में 6 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और थर्ड वाली में 1 से 2 नंबर। लेकिन ये हमारे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है हमसे। ठीक है भाई, हमारे जो एडिटर साहब हैं उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। ये 1 से 2 नहीं, ये 5 से 6 मार्क्स है। ठीक है, ये 5 से 6 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक, ये रही भाई नॉर्मलाइजेशन की बात। नॉर्मलाइजेशन के बाद में कट ऑफ के ऊपर चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कहीं भी आगे बढ़ने के लिए, ये अभी आपकी प्री की कट ऑफ है। बहुत सारे ज्ञानी आएंगे कमेंट सेक्शन में बताने के भैया इतने पे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, मुझे भी पता है इतने पे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो फर्स्ट कमर्स हैं जिन्होंने पहली बार दिया है उनको प्री निकालना भी बहुत एक उपलब्धि जैसा होता है, तो उनके लिए प्री के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फाइनल कट ऑफ के ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, हमारी टीम पूरी बैठी हुई है, फाइनल कट ऑफ कल या परसों में हम आपको बता देंगे। ठीक, और एक ही और चीज़ कि फाइनल कट ऑफ जो सबसे बड़ी डिपेंड करती है वो स्किल टेस्ट पे। स्किल टेस्ट कैसा आया 2022 के फर्स्ट वाला जो पहली बार हुआ था वैसा आ गया तो कट ऑफ धरी रह जाएगी भाई। तो मेन चीज़ जो है, जो कट ऑफ फाइनल जो डिसाइड करती है वो स्किल टेस्ट है। ठीक, उससे पहले मैं बता देता हूँ प्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर की। ग्रेड डी के लिए है भाई ये 124 से 126, ईडब्ल्यूएस की 121 से 122, ओबीसी 122 से 123। देखो ये तीनों आसपास ही रहेंगी, 1-2 नंबर का ही अंतर मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी ना मिले। और मेरे को ये भी लग सकता है, मतलब ग्रेड सी में तो आपने पिछली 2 बार से देखा ही होगा कि ईडब्ल्यूएस और यूआर बिल्कुल सेम आती है। ठीक, एससी में देख लो 114 से 116 के करीब लग जाएगी, वो एसटी 103 से 104। मैं गलत हो सकता हूँ इन 2 शिफ्ट में। ठीक है भाई, इन 2 शिफ्ट में मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे पता है। ठीक, क्योंकि इनका डाटा बहुत कम मिला है और एसटी का तो बहुत ही ज़्यादा कम मिला है। ठीक, तो ये थोड़ी बहुत +-2 इनको लेके चल सकते हो, ये आपका प्री क्वालिफाई करवा देंगी और आपको स्टेनो में
बैठने का मौका दिलवा देगी। ठीक, ये रही ग्रेड डी की बात। अब आ जाते हैं डायरेक्ट ग्रेड सी। देखिए ग्रेड सी, यू आर 140 से 142, ई डब्ल्यू एस 139 140, ओबीसी 138 139, एससी 124 125, एसटी 120 117 और 119। ठीक, ये है। ऐसा भी हो सकता है इस बार भी यू आर और ई डब्ल्यू एस दोनों सेम लगे, मतलब जैसे पिछली बार 147 समथिंग गई थी ना, इतनी ही यू आर की इतनी ही ई डब्ल्यू एस की, तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि ई डब्ल्यू एस और यू आर दोनों सेम टू सेम। अब सुनिए, एक आइडिया दे देता हूँ कि जो बच्चे इस वाले नंबर में लाई कर रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं आपके अपनी अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में नॉर्मलाइज्ड, आपके जितने मार्क्स बताए उनको जोड़ के, तो भाई वो तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है, जो इस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, इससे थोड़ा कम होगा, अभी फाइनल कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, वो जल्दी ही आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा और डाटा कलेक्ट कर लिया जाए। लेकिन अगर जो बच्चा इसमें लाइक कर रहा है तो वो अपना 100% जॉब लेके जा रहा है, अगर वो बशर्ते स्किल कर लेता है, जो भी आपकी इंग्लिश की है और हिंदी की है। भाई अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं भैया, स्किल कब होगा, या फिर जिनको पेपर दे दिया आप देख रहे हैं भाई स्किल टेस्ट होता क्या है। भाई टाइपिंग को नहीं कहते स्किल टेस्ट, स्टेनो में टाइपिंग को स्किल टेस्ट नहीं कहते, कि मैंने सेंटरों पे वहाँ पे देखा है कि बच्चे पेंसिल लाते नहीं है, वो पूछते हैं अच्छा पेंसिल भी लानी होती है। भाई टाइपिंग को नहीं कहते स्किल टेस्ट, बाकायदा कोडिंग्स होती हैं, जो जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ, कोडिंग्स होती हैं, उनको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है तब जाके ये स्टेनो सीखी जाती है। ठीक है, स्किल टेस्ट कब होगा, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है इस बार अलग से हमारा स्टेनो के लिए कमीशन बना दिया है। ठीक है, जो स्टेनो का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ये वाला नहीं जो आपका प्री हो गया, ये नहीं, तो आपकी स्किल बोली जाएगी यानी डिक्टेशन बोली जाएगी, उसके लिए एक नए डायरेक्टर बाकायदा अपॉइंट हुए हैं, अलग से कमीशन बनाया गया है, आपने नोटिस वो देखा होगा। तो अब उस कमीशन का कोई काम नहीं है, बस ना तो पिछले वाले, ठीक है, वो सब अपनी ज्वाइनिंग ले चुके हैं, बस उसका एक ही काम है कि हमारा स्किल टेस्ट कंडक्ट कराना, उसका पहला काम। ठीक है, और पहला काम हर कोई शिद्दत से करता है। ठीक भाई, तो ये मान के चलो आप फेब्रुअरी लास्ट या हद से हद मार्च फर्स्ट वीक ये आपकी स्टेनो हो जाएगी। ठीक है भाई, ये हाईएस्ट चांसेस हैं कि इस टाइम तो करा ही लेगा। ठीक भैया, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। भाई रिजल्ट के बारे में मैं बता देता हूँ कि रिजल्ट मैक्स टू मैक्स अभी तक जो देखा गया है, ठीक है, 28 दिन में आ जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज हाईएस्ट मान के चलिए, 45 डेज से पहले पहले आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, न्यू ईयर के फर्स्ट वीक मान लो, उस टाइम पे आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक भाई, आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप खुद कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं कि कितनी हद तक ये चीज़ें सही हैं, और जब हम फाइनल कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे उसमें अपनी जो भी कमियां होंगी उनको सुधारेंगे। और वैसे तो हमने अपनी बेहतरीन टीम के साथ काम करके इस कट ऑफ को एनालाइज करके बाकायदा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को बाकायदा कंसीडर करके ये कट ऑफ बनाई है, और फिर भी थोड़ी बहुत त्रुटियां रह जाती हैं, हम रोबोट नहीं हैं, ह्यूमंस ही हैं। तो भाई, तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मंत्रा 247 को विजिट कर सकते हैं। और आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।